टू ऑर्गन ऑफ अ फ्लावर। देखिए सबसे पहले अगर हम इस फ्लावर की बात करेंगे, ये एक मॉडिफाइड शूट है, ठीक है ना। ऑलमाइटी गॉड ने इसे इसीलिए बनाया है दैट सिर्फ और सिर्फ किसके लिए बनाया, मेंट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर हम बात करेंगे इसके डेवलपमेंट की, तो इसके डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं जीन्स जो इसकी डेवलपमेंट करते हैं, ठीक है ना। उन जीन्स पे हमने नहीं जाना, हमने पढ़ना है इसका बेसिक क्या पढ़ना है इसका, कि पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर, इस फ्लावर में क्या क्या कौन कौन से पार्ट हैं, ठीक है ना। अब देखिए ये बेसिकली कहाँ से निकलता है, जो हमारी स्टेम है, स्टेम का जो नोड वाला रीजन है, नोड और इंटरनोड, इसी नोड वाले रीजन से ब्रांचेस भी निकलती हैं, इसी नोड वाले रीजन से ये फ्लावर भी निकलता है, ठीक है ना। अब फ्लावर का जो बेस है जो अटैच होता है स्टेम के साथ, उससे बोलते हैं हम पेडिसल, है ना, पेडिसल बोलते हैं या पेडंकल बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जो फ्लावर का बेस है, ये वाला जो इसका जो ये बेस है, इस बेस को बोलते हैं हम थैलेमस, ठीक है ना। ये थैलेमस जो है ये इसकी फाउंडेशन है, ये क्या है, इसकी फाउंडेशन है। इसी थैलेमस पे फ्लावर के फ्लोरल वोरल जितने भी प्रेजेंट होंगे वो इसी थैलेमस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन बायोलॉजी में होती है, ठीक है ना। अब अगर हम बात करेंगे इस फ्लावर के पार्ट की, फ्लावर बेसिकली 4 वोरल्स में होता है, वोरल्स बोले तो 4 ग्रुप्स में होता है, ठीक है ना। अगर हम ऐसे देखेंगे, ये आउटर मोस्ट वोरल है, उसके बाद ये नेक्स्ट वोरल है, उसके बाद इन थर्ड वोरल आता है, और फोर्थ जो आता है इनर मोस्ट वोरल आता है। जो पहले वाले 2 वोरल्स हैं वो आते हैं हमारे एसेसरी वोरल्स, क्या आते हैं, एसेसरी वोरल्स, और जो इनर 2 हैं वो आते हैं रिप्रोडक्टिव वोरल्स, या जिन्हें हम नेसेसरी वोरल्स भी बोलते हैं। ये जो एसेसरी वोरल्स हैं इनका होना ज़रूरी है। क्यों होना ज़रूरी है, ये बेसिकली 2 होते हैं, एक होता है, ये बेसिकली 2 होते हैं, एक होता है कैलेक्स, दूसरा होता है कोरोला। कैलेक्स और कोरोला का क्या काम है, कैलेक्स का काम बेसिकली प्रोटेक्शन का होता है ना। 2 तरह के प्लांट होते हैं, एक होता है डाइकाट प्लांट, दूसरा होता है मोनोकाट प्लांट। अगर हम डाइकाट प्लांट की बात करेंगे ये 5-5 के वोरल्स में होते हैं, 5-5 के ग्रुप में होता है कैलेक्स। अगर हम मोनोकाट की बात करेंगे 3 होते हैं, है ना, और मोनोकाट में कंबाइंड होते हैं, कैलेक्स कोरोला कंबाइंड होते हैं। तो वहाँ के लिए वहाँ पे हम एक स्पेशल टर्म यूज़ करते हैं, टेपल्स। क्या याद करते हैं, वहाँ पे हम टेपल्स यूज़ करते हैं। यहाँ पे डिफ्रेंशिएटेड करते हैं हम, एक कैलेक्स दूसरा कोरोला। अगर हम सबसे पहले कैलेक्स की बात करेंगे तो मैं एक कैलेक्स यहाँ से एलिमिनेट करूँगा, एक निकालूंगा यहाँ से मैं कैलेक्स, तो ये कैलेक्स आपको दिखेगा लीफ लाइक, ठीक है ना। ये बेसिकली 5 होते हैं, 5 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, है ना। ये एक कैलेक्स है। इस कैलेक्स का क्या काम होता है, इसका काम होता है सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्शन। ये किसको प्रोटेक्ट करता है, जितने भी बाकी फ्लोरल पार्ट्स हैं इसको प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्ट किससे करता है, ज़्यादा तेज़ हवा आए तो फ्लावर का दूसरा पार्ट डैमेज ना हो, इसलिए इसका बेस जो है इसको प्रोटेक्ट करके रखता है। इसके बाद दूसरी बात, मेजॉरिटी में अगर हम देखेंगे इस कैलेक्स की, ग्रुप ऑफ कैलेक्स को हम कहते हैं सेपल्स। क्या बोलते हैं, सेपल्स। सेपल्स एक रिप्रोडक्टिव यूनिट है कैलेक्स की। अब देखो ये वाला सेपल जो है ये थोड़ा सा हमें हेयरी दिखता है, मतलब इसमें हेयरी भी है, और ग्रीन दिखता है। ग्रीन है तो इसमें क्लोरोफिल होगा, क्लोरोफिल है तो इंपॉर्टेंट रोल फोटोसिंथेसिस भी करेगा। आई बात समझ। तो सिंपल में कैलेक्स का क्या काम है, इसका काम है प्रोटेक्शन का। ग्रीन कलर हो सकता है, हेयरी हो सकता है, ये कुछ प्लांट्स में समहाउ थॉर्नी भी हो सकता है ना, डिपेंड करता है स्पीशीज़ टू स्पीशीज़ पे, ठीक है ना। तो ये मैंने कैलेक्स का ग्रुप निकाला। अब ये फ्यूज़ भी हो सकता है, यानी कि ये अटैच भी हो सकता है, फ्री भी होगा। अगर ये फ्री है तो पॉलीसेपलस कंडीशन होगी, अगर फ्यूज्ड है तो गैमोसेपलस कंडीशन होगी। क्लियर ये चीज़। नाउ इस सेपल्स के बाद, इस क्या कहते हैं कैलेक्स के बाद दूसरा आता है हमारे पास कोरोला। ग्रुप ऑफ कोरोला को हम बोलते हैं पेटल्स। क्या बोलते हैं, पेटल्स। ये जो दिख रहा है आपको पेटल्स, ये बेस से फ्यूज्ड है, ऊपर क्या है, ऊपर फ्री है ना। तो ये कौन सा आ गया, ये गैमोसेपलस कंडीशन है ना। अब देखो ये जो सेपल्स होते हैं मेजॉरिटी में ये कलर्ड होते हैं। कैसे होते हैं, कलर्ड होते हैं, और कलर्ड होने की वजह से ये इंसेक्ट के लिए अट्रैक्शन का काम करते हैं, मतलब ये अट्रैक्टिव होंगे, और इंसेक्ट क्या करेंगे, इसके ऊपर अट्रैक्ट होकर पॉलिनेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और पॉलिनेशन क्या है, ये आपका सेपरेट टॉपिक है। पॉलिनेशन होता है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मेटिक सरफेस ऑफ सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर बोर्न ऑन द सेम और डिफरेंट प्लांट इज नोन एज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन सेपरेट टॉपिक है, उस पर हम चर्चा नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। नाउ अब ये जो हमारा पेटल्स हैं, ये पेटल्स कलर्ड होता है। आप बोलोगे सर कलर्ड क्यों होता है, क्योंकि इसमें डिपॉजिशन होती है पिगमेंट्स की।
अब अलग अलग फ्लावर में अलग अलग किस्म का पिगमेंट्स होगा और पिगमेंट्स की वजह से इसकी कलरेशन आती है ना, और कलरेशन आएगी और कलर्स की वजह से इसमें अट्रैक्शन होगा इंसेक्ट्स का, है ना। बहुत सारे इंसेक्ट्स जो हैं वो इस अट्रैक्ट करते हैं इससे, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे तो इसके बाद थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट आता है इसका, और जो थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और इस रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम बोलते हैं, दिस थर्ड इंपॉर्टेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट इज नोन एज एंड्रोशियम, है ना। इसको हम लेमेन लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे स्टेमन, है ना। टेक्निकल लैंग्वेज में हम बोलेंगे इसको एंड्रोशियम, एंड्रोशियम टेक्निकल टर्म्स में क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे एंड्रोशियम। देखो अगर हम एंड्रोशियम की बात करेंगे तो एंड्रोशियम के 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, एंड्रोशियम के 3 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, है ना। यानी कि स्टेमन कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट्स, 2 तो हमें ऐसे विजुलाइज होंगे, एक हमें माइक्रोस्कोप में दिखेगा, है ना। एक होता है इसमें एंथर, एंथर के साथ दूसरा होता है फिलामेंट। ये जो आपको फिलामेंटस जैसा स्ट्रक्चर दिखता है इसको कहते हैं फिलामेंट, और ये ऊपर आपको बाइलोब जैसा स्ट्रक्चर दिखता है, ये बाइलोब जैसा स्ट्रक्चर जो है एंथर है ना। इस एंथर के अंदर सेल्स होते हैं, है ना। वो सेल एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मेल गैमीट बनने का, उन सेल्स का नाम है पोलन ग्रेन। क्या नाम है, पोलन ग्रेन। ये डेवलपमेंट आप आगे पढ़ोगे, ठीक है ना। अब देखो अगर हम इस एंथर की बात करेंगे, मेजॉरिटी में बाइलोब्ड एंथर होता है, तो ईच लोब कंटेन्स 2 लोब्स होती है ना, बाइलोब। बाइलोब इसमें 4 छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं थीका। इस थीका की 4 लेयर्स होती हैं, एपिडर्मिस होती है, हाइपोडर्मिस होती है, मिडल लेयर होती है और टेपेटम होता है। ये टेपेटम की जो सेल्स है ना, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स होती हैं, ठीक है ना, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स होती है। और ये टेपेटम की सेल्स जो हैं ये स्पोरोजिनस टिश्यूज बनाती हैं, और ये स्पोरोजिनस टिश्यूज बाद में डेवलप होते हैं पोलन ग्रेन में। और पोलन ग्रेन कब होता है, जब उसमें एक्साइन भी डेवलप होगी, इंटाइन भी डेवलप होगी। क्लियर है ये चीज़। तो पोलन ग्रेन को ये माना जाता है ये फर्स्ट सेल है मेल गैमेटोफाइट का, है ना। मतलब मेजॉरिटी में इस एंथर का क्या काम है, इस एंथर का सिर्फ और सिर्फ काम है मेल गैमीट को बनाना। क्या बनाना, मेल गैमीट को बनाना। तो मॉर्फोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपने यही याद रखना है कि एक तो इसमें एंथर आता है, दूसरा इसमें फिलामेंट आता है। एंथर और फिलामेंट को जोड़ने का काम जो करता है उससे हम कहते हैं कनेक्टिव। क्या कहते हैं, उससे कहते हैं कनेक्टिव। क्लियर है ये चीज़। नाउ उसके बाद जो फोर्थ इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे पास आता है, ये फोर्थ इंपॉर्टेंट आता है दिस वन, दिस इज नोन एज, को कार्पल भी पढ़ते हैं, आपके लिए इसको हम पिस्टल भी कह सकते हैं, है ना। इसके टेक्निकल लैंग्वेज हम इसको कहते हैं गाइनोशियम। नाउ गाइनोशियम क्या है, इट इज द 4th whorl ऑफ द फ्लावर। दिस गाइनोशियम इट इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। दिस गाइनोशियम कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट्स। सबसे पहले ऊपर स्टिग्मा, ये स्टिग्मा स्टिकी होता है। यहाँ पे क्या होता है, ये जो एंथर से निकलेगा पोलन ग्रेन, ये इस स्टिग्मा के ऊपर लैंड करेगा। यानी क्या, इट प्रोवाइड्स अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म टू द फॉलिंग पोलन ग्रेन्स, ठीक है ना। अब इस स्टिग्मा के बाद ये लॉन्ग आती है पोलन ट्यूब। क्या आती है, पोलन ट्यूब। ये पोलन ट्यूब हॉलो भी हो सकती है, सॉलिड भी हो सकती है और सॉलिड भी हो सकती है ना। अब देखो ये जो पोलन ट्यूब है मेजॉरिटी में ये हॉलो होती है या सेमी सॉलिड होती है ना। अच्छा, सॉलिड भी हो सकती है। अब देखो ये जो हमारे पास स्टाइल है, ये स्टाइल क्या करेगा, ये जो इसके ऊपर एंथर गिरेगा, है ना, ये इस स्टाइल के अंदर जब आएगी तो यहाँ पे इस पोलन ग्रेन के ऊपर क्या बनेगा, पोलन ट्यूब बन जाएगी। क्या बनेगी, पोलन ट्यूब। और ये पोलन ट्यूब आगे बढ़ते हुए मतलब डाउनवर्ड मूवमेंट की तरफ कहाँ जाएगी, इस सोलन बेसल पार्ट पे जाएगी। और ये जो सोलन बेसल पार्ट है, द बेसल सोलन पार्ट ऑफ अ कार्पल इज नोन एज ओवरी, ठीक है ना। अब ये जो ओवरी है, इस ओवरी के अंदर छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं, उन कंपार्टमेंट्स को बोलते हैं लॉक्यूल। क्या बोलते हैं, लॉक्यूल। और हर लॉक्यूल में ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, ओव्यूल। अब देखो जब डेवलपमेंट प्रॉपर तरीके से हो जाती है, जो ओवरी है ये ओवरी डेवलप होती है फ्रूट में। किसमें डेवलप होती है, फ्रूट में। और जो ओव्यूल है वो ओव्यूल डेवलप होता है सीड में। किसमें डेवलप होता है, सीड में। क्लियर है ये चीज। तो यही था आज का हमारा प्रैक्टिकल, जहां हमें एक रिक्वायरमेंट एक फ्लावर की थी और हमने फ्लावर को आइडेंटिफाई करना था और उसके बेसिस पे हमने पार्ट्स ऑफ फ्लावर को डिस्कस करना था। क्लियर है ये चीज। नाउ इन कंक्लूजन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बताऊं तो फ्लावर में, इन कंक्लूजन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बताऊं